प्रोबेबिलिटी। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है अनसर्टेनिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ चांस या इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने की जो अनसर्टेनिटी होती है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअल में यह जो इवेंट है हैपन होने वाला है, नहीं होने वाला है, कब हैपन होने वाला है, ये हमें नहीं पता रहता है। तो ऐसे इवेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ uncertainty of happening of any event is called probability। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, इसकी रेशियो ऑफ favorable event to the total event is called probability। फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट का जो रेशियो होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ देखना है कि फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट क्या है। फेवरेबल इवेंट का मतलब ये होता है कि जो हम चाहते हैं, मतलब हम जैसा चाह रहे हैं वह कितने तरीके से हो सकता है, वह फेवरेबल इवेंट से। टोटल इवेंट का मतलब कि टोटल क्या क्या हो सकता है, मतलब मेरे चाहने के अलावा भी दूसरे जो उसमें इवेंट हो सकते हैं वो भी कितने हो सकते हैं। तो इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको फार्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को जनरली पी ऑफ ई से डिनोट किया जाता है, पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स को एन ऑफ ई नोटेशन के द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि टोटल इवेंट को एन ऑफ एस से डिनोट किया जाता है। तो यहां से पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, इस तरह से एक आपको फार्मूला मिल जाएगा। यहां पे जो टोटल इवेंट है, टोटल इवेंट का दूसरा नाम टोटल आउटकम्स भी है। टोटल इवेंट को हम लोग टोटल इवेंट ऑल्सो नोन एज टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। सैंपल स्पेस तो आप कुछ भी लिख सकते हो, टोटल इवेंट की जगह पे टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हो, सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो। सबको हम डिनोट करेंगे एन ऑफ एस से। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, नहीं तो उनके बीच का कोई नंबर होगा। बट 0 से छोटा और 1 से बड़ा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पी ऑफ ई जो होता है वह 0 या 0 से छोटे बड़ा होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है, बट ऑलवेज 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी की ये रेंज हो गई 0 to 1। ठीक है बेटा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को यदि पी ऑफ ई से डिनोट किया जाए और उसी इवेंट की हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को यदि पी ऑफ नॉट ई से डिनोट किया जाए, मतलब कोई इवेंट है उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी यदि पी ऑफ ई हो
और सेम इवेंट के हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यदि P ऑफ नॉट ई है तो इन दोनों का सम जो है हमेशा 1 के बराबर होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट इक्वल टू 1। अब इसमें दो चीजें और हमें जाननी है कि यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है, यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is 1, then it is called श्योर इवेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। और इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is 0, then it is called impossible event। इसको उल्टा भी आप बोल सकते हो कि यदि इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, यदि इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। या अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो वह श्योर इवेंट कहलाएगा, यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वह इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब एक वर्ड और यूज होता है इसमें, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जब किसी भी इवेंट के सारे इवेंट का सम, सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यदि सेम हो जाए। इफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ each event of same sample space, of same sample space is same, then it is called equally likely। इक्वली लाइकली, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो बस इतना ही आपका प्रोबेबिलिटी की बेसिक है, आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे अब। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कुछ तो जनरल क्वेश्चन होंगे, कुछ कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी सब तो ठीक है। जैसे अगर कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसे कि आप जानते हो कि हर कॉइन पर 2 फेस होते हैं, एक को हेड और एक को टेल कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉइन। क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉइन। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइस। डाइस से पूछा जाता है। जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये 3 टाइप के जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो 2 फेस होते हैं, 2 फेसेज, हेड और टेल, सॉरी हेड एंड टेल, हेड एंड टेल ये होंगे। यहां कुल कितने होंगे? तो ये 6 फेसेज होंगे, 6 फेसेज, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहां से क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स में यहां पे थोड़ा सा ये लंबा है, तो इन सब के बारे में जानना जरूरी है कि ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें जितने टाइप के कार्ड्स होते हैं उसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखो बेटा, इसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं। पहला होता है, पहले को हम लोग कहते हैं हार्ट, दूसरा जो होता है उसको डायमंड, जो तीसरा होता है क्लब, और चौथा जो होता है स्पेड। ये इस तरीके के 4 टाइप के इसमें कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है? टोटल कार्ड्स इक्वल टू होता है 52। टोटल कार्ड जो होता है वह 52 होते हैं। अब इसमें हार्ट में कुल 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड में भी 13 होते हैं, और क्लब में भी 13 होते हैं, और यहाँ भी, मतलब ये सभी कार्ड्स जो है 13 के होते हैं। अगर हम कलर की बात करेंगे तो इसमें कलर वाइज अगर देखोगे तो इन दोनों का जो कलर होता है, इन दोनों का जो कलर होता है वह रेड होता है बेटा, रेड। इन दोनों का कलर रेड होता है, और इन दोनों का कलर जो होता है वह ब्लैक होता है। इन दोनों का कलर ब्लैक होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे। तो आप देखो यहां पे टोटल रेड कार्ड ये हो गए कितना? 26। एंड टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए? टोटल ब्लैक कार्ड हो गए 26। ये दोनों मिलकर के ब्लैक हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर के रेड हो जाएंगे। तो टोटल रेड और टोटल ब्लैक 26 हो गए। अब इन सब में अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं, जिसको सबसे पहले जैक, किंग, क्वीन, और ये जो है सब में होते हैं। यही तीनों चीजें यहां भी होती है, जैक किंग क्वीन यहां भी होती है, जैक किंग क्वीन यहां भी होती है, और जैक किंग क्वीन यहां भी होती है। मतलब ये तीनों ही 1 2 3, यहां भी है 1 2 3, सेम सेम है, इसका मतलब यही है 1 2 3 यहां भी है। और इन तीनों को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड। ये तीनों जो होते हैं इनको फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड। और इनकी जो संख्या होती है कितनी होगी बेटा? तो आप ध्यान से देखोगे तो फेस कार्ड ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया? 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड ये हो गए 12। और फेस रेड कलर का फेस कार्ड, फेस कार्ड ऑफ रेड, तो रेड के कुल कितने हो जाएंगे? तो 3 इसमें 3 इसमें, ये हो जाएंगे 6। फेस कार्ड ऑफ ब्लैक ये कितने होंगे? तो ये भी होंगे 6। या अगर ये पूछा जाए कि फेस कार्ड ऑफ हार्ट, तो हार्ट के फेस कार्ड सिर्फ 3 होंगे, 3। फेस कार्ड ऑफ डायमंड ये भी 3 होंगे। फेस कार्ड ऑफ क्लब ये भी 3 होंगे। फेस कार्ड ऑफ स्पेड ये भी 3 होंगे। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके से अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है कि ऐसे ही अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये अलग अलग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो पूछा जाए बस उसी का आंसर देना है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है, वह चौथे नंबर पे आता है एस, ACE। तो एस इसमें भी होता है, यहाँ भी एक एस होता है, यहाँ भी एस होगा और यहाँ भी एस होगा। ये सब में एस होते हैं, ठीक है, ये सब में एस होते हैं। एस, एस, यहां भी एस होता है और यहां भी एस होता है। तो टोटल एस कितने हो गए? अगर टोटल एस की बात करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा इक्वल टू 4। टोटल एस कितना मिला? 1 2 3 4, सब में एक एस होता है। इसके बाद अगर एस रेड कलर का पूछा जाए, एस ऑफ रेड, तो ये कुल कितना हो जाएगा? 2। एस ऑफ ब्लैक, तो ये कितना होगा? 2। फिर एस ऑफ अगर ये पूछा जाए एस ऑफ क्लब, तो सॉरी, एस ऑफ रेड नहीं, एस ऑफ हर्ट, एस ऑफ हर्ट तो 1। एस ऑफ डायमंड इक्वल टू 1। एस ऑफ क्लब इक्वल टू 1। एस ऑफ स्पेड इक्वल टू 1। तो ये सब में अगर ये हर टाइप के अलग अलग कार्ड्स के लिए अगर एस पूछा जाए तो सब में एक एक होते हैं। रेड कलर में ये दोनों आ जाएंगे, ये रेड कलर में दोनों आ जाएंगे। अगर सबका एक साथ पूछा जाए तो सबके लिए ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो कुल कितने कार्ड्स हो गए? तो 1 2 3 4, ये 4 कार्ड हमने लिख दिया। अब उसके बाद के जो नंबर्स आते हैं उस पे नंबर्स पड़े रहते हैं। एक पे 2 पड़ा रहता है, फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप इस तरह से गिनोगे तो देखो 9, ये 10 11 12 13, टोटल 13 कार्ड हो गए बेटा। ये टोटल 13 कार्ड्स हो गए। समझ में आ गया सबको? ये सबको बात समझ में आ गई क्या? यहां भी 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी यही रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हर उसमें कितने कितने कार्ड हो गए? तो 13 13 हो गए। ठीक है बेटा? तो फिर एक बार देख लो, ये ऊपर के 3 कार्ड ये फेस कार्ड कहे जाते हैं। फेस कार्ड रेड हार्ट का, डायमंड का, क्लब का, स्पेड का, ये सब के सब ये फेस कार्ड हैं। और ये से सब में एक एक होता है और उसके बाद से ये नंबरिंग होती है। और इस तरीके से टोटल ये 52 कार्ड्स का क्या है? डिस्क्रिप्शन है। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलो देखो नेक्स्ट। एक्सरसाइज निकाल लो बेटा, एक्सरसाइज निकाल लो 15.1।
एक्सरसाइज 15.1। 15.1 में पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इसको, पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अभी बताया था इसमें बेसिक में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर होता है बेटा, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट है, 1 के बराबर होता है। अभी हमने बताया था ना, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका जो है वो दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट हैपन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कांट हैपन, वह उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हैपन नहीं हो सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0। ठीक है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, द इम्पॉसिबल इवेंट। अभी बताया था, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, निश्चित है हैपन होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। और इस टाइप के इवेंट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। फोर्थ देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एलिमेंट इज, मतलब किसी भी सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट्स हैं, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल करके सम किया जाए तो फिर कितना होगा, यह हमेशा 1 के इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये भी वही है बेटा, ये भी वही है। ठीक है, और लास्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। क्या होगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है या उससे बड़ी होती है, अब किससे छोटी होती है या उसके इक्वल होती है। तभी मैंने बताया ही था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है पी ऑफ ई 0 से बड़ी होती है तो 0 के इक्वल होती है, बट 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल होती है। तो इसका आंसर आप लिखोगे 0,1। ठीक है, पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 1, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 9th क्लास के हो? यस सर। यस सर। थोड़ा सा वेट करो बेटा। तनीष भाई मेरा क्लास में लीजिए। हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 टाइम हो गया है क्या? ठीक है बेटा, इसके बाद कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके।
ये बेटा सब लोग लीव करके ज्वाइन करो फिर।